तो दोस्तों कल काफी सारे दंगाई जो थे अमेरिका की संसद में घुसे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद के लिए जो अपना दावा था उससे अपनी हार मान ली। हम सबने कल देखा है, लेकिन क्या इसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है? वेल, कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता है, क्योंकि मोदी की धुलाई हो रही है उस चीज के लिए जो कल अमेरिका में हुई है। कहा यह जा रहा है कि 2024 में मोदी तो गए क्योंकि 2021 में ट्रंप गए, लेकिन आखिर सच क्या है? क्या है मोदी की पोजीशन आज की डेट में? क्या ये लोग मोदी को हराने के लिए सही जगह पे हिट कर रहे हैं? और क्या मोदी का हाल जो है वो ट्रंप जैसा होने वाला है 2024 में? जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों यूएस के अंदर क्या हुआ वो हमने कल देखा ही है, लेकिन चलिए अब थोड़ा सा भारत के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी का बयान आता है कि नरेंद्र मोदी का हाल डोनाल्ड ट्रंप जैसा होने वाला है। पर चलिए ये सब पॉलिटिकल कमेंट्री से आगे बढ़ते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि जो यूएस की संसद में आग लगी वो भारत की संसद में कैसे नहीं लगेगी, वो तो भारत में भी लगेगी ही लगेगी। ये आर्टिकल लिखा गया था आशुतोष भाई साहब जो है उनकी वेबसाइट में। बहुत गजब बात है। राणा आयुब की जो बैटरी है उसमें से रोशनी निकलती है और ये शब्द दिखने लगते हैं कि यूएस में जो आतंक दिखा वो भारत की धरती पर भी दिखने वाला है, बस इंतजार करो। सागरिका घोष कह रही हैं कि यूएस में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहां पर ये हाल है तो भारत में तो डेमोक्रेसी की बुरी हालत है, हमारा क्या होगा? दिग्विजय सिंह की लाल बत्ती से भी यही हरे शब्द निकले कि भाई ट्रंप जो है अमेरिका में जो कर रहा था वो मोदी भारत में कर रहा है, और ये वो जो बिडेन से कह रहे हैं। यूएस की उन्मादी भीड़ के अंदर एक भारत का झंडा दिखाने वाला भी मिल जाता है तो उसके ऊपर लेबल चिपका दिया जाता है कि ये बंदा जो है ना वो मोदी भक्त है। लेकिन जब उस बंदे की हिस्ट्री निकाली जाती है तो वहां से पता चलता है कि वो मोदी को बहुत से मौकों पर क्रिटिसाइज कर रहा है। पता नहीं कैसा मोदी भक्त है। अब ट्रंप भाई साहब तो ऑफिशियली चले गए तो उनकी जो विदाई है ना उसको भारत में भी सेलिब्रेट किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये जरा देखिए, यहाँ पर कैसे कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका ने तो अपनी गलती सुधार ली, भारत कब सुधारेगा? ये पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी हैं। तो इस पूरी सीन से हमें ना दो मुख्य बातें यहां से देखने को मिलती हैं कि भाई पहली बात तो ये कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना वो खतरे में है, और इस प्रकार के जो सीन्स हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी ही। तो क्या ये बात पहली बार कही जा रही है? जी नहीं, सैकड़ों बार कही जा चुकी है। 2019 से पहले जो चुनाव के पहले जो प्रचार हो रहा था उसमें तो ये बात कह दी गई थी कि 2019 का चुनाव जो है भारत में आखिरी चुनाव है। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। दूसरी बात ये कही गई कि जैसे अब ट्रंप चला गया है ना वैसे ही मोदी भी जाने वाला है 2024 में। तो आइए चलिए इन दोनों बातों को चेक कर लेते हैं। तो जी भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और मोदी हेट फैला रहा है ट्रंप की तरह, ये कहा जा रहा है। क्या ये आर्गुमेंट जो है सच है? तो जी माहौल तो ऐसा ही बनाया जा रहा है, लेकिन माहौल बनाने में और सच में तो फर्क होता है। तो जरा ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2019 के चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ दो शायद जो सबसे बड़े मुद्दे थे उनमें से एक था राफेल और दूसरा था कि मुस्लिम समुदाय की लिंचिंग हो रही है गाय के नाम पर। इंडिया स्पैन जैसी वेबसाइट्स पर डेटा ट्रैकर बनाए गए थे और जिनमें कहा जा रहा था कि मोदी के आने के बाद मुस्लिम्स के ऊपर हेट क्राइम बढ़ गए हैं। 98% क्राइम मुस्लिम समुदाय पर जो हुए हैं डेकेड में वो मोदी के आने के बाद ही हुए हैं। इस डेटा के बेस पर पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स ने यही रिपोर्ट किया कि किस प्रकार से ये हो रहा है, चाहे टाइम मैगजीन हो, चाहे बीबीसी हो, चाहे रॉयटर्स हो या फिर कोई इंडियन मीडिया हो। 2019 के चुनावों में मोदी जीत जाते हैं और चुनावों के 2 महीने बाद इंडिया स्पेंड की वेबसाइट पर यह लिंचिंग का जो डेटा था उसको हटा दिया जाता है, ये कहते हुए कि भाई डेटा तो फॉल्टी था। यानी कि जब डेटा ही फॉल्टी था तो इस डेटा के बेसिस पर लिखे गए जितने भी आर्टिकल थे वो भी फॉल्टी थे, चाहे टाइम मैगजीन ने लिखा हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा हो। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? तो जी ये जो हेट थी ना वो उस डेटा के आधार पर फैलाई गई थी जिसके बेस पर ये सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे। तो यहां से ये पता चलता है कि किस प्रकार से जो लिब्रांडोस थे ना उन्होंने ये हेट फैलाई थी, नाम किसी और का लगा दिया। सिमिलर चीजें जो है वो सीए के टाइम पर हुई कि भाई मुस्लिम समुदाय की नागरिकता अब छीनने वाला है भारत, लेकिन आज तक तो मैंने किसी की देखी नहीं है, इतना टाइम हो गया है। और दिल्ली के अंदर दंगे तक हो गए इस मुद्दे पर, उमर खालिद और ताहिर हुसैन की अध्यक्षता में पीएफआई के साथ मिलकर। अब दूसरे आर्गुमेंट पर आ जाते हैं कि भाई जैसे ट्रंप गया है ना 2020-21 में वैसे ही मोदी 2024 में जाने वाला है। तो भाई ये जो लोग हैं ना ये बहुत बड़े भविष्यवक्ता तोते हैं,
हैं, इनको सब पता चल जाता है। मेरे हिसाब से 2024 अभी बहुत दूर है और उसका जो निर्णय है वो भारत की जनता करेगी, लेकिन 2019 तो अभी अभी गया है, उसमें से कुछ डेटा निकाल के देखते हैं। तो जी 2014 के इलेक्शंस में मोदी को 17 करोड़ यानी 17 करोड़ वोट मिले थे, यानी कि टोटल वोट थे 30% मोदी की झोली में। यह अपने आप में अमेजिंग था। इससे 282 यानी 282 सीट्स आई थी। 2019 में इतनी हेट फैलाने के बाद और कुछ भी काम ना करने के बाद मोदी के वोट कम होने चाहिए थे, लेकिन 2019 में मिले करीब करीब 23 करोड़ यानी 23 करोड़ वोट, जो कि 37% ऑफ द टोटल वोट हो जाते हैं, यानी पिछले इलेक्शन से करीब 6 करोड़ वोट ज्यादा। सीटें मिलती हैं 303 यानी 303, यानी पिछला जो इलेक्शन था 2014 का उससे 21 ज्यादा। 6 करोड़ नए वोट बढ़ गए, लेकिन जो सीट थी वो सिर्फ 21 ही बढ़ पाई। तो ये अगर 2-3% से और वोट बैंक बढ़ता है, 40% क्रॉस कर जाता है, तो ये जो सीट्स है ना 350 भी क्रॉस कर सकती हैं अगर कुछ समीकरण ठीक बैठे थे। लेकिन ये एक अन्य डिस्कशन का विषय है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि ये 6 करोड़ वोट जो है वो बढ़े कैसे। तो जी भारत के अंदर ना 3 प्रकार की वोटर कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आ जाती है जो लोगों के लिए सर्वाइवल के इश्यूज होते हैं ना, वो मायने रखते हैं, जैसे कि गैस हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गई, सड़क हो गई, और इस टाइप की छोटी मोटी जो चीजें होती है वो भी उनके पास नहीं है। दूसरी कैटेगरी हो जाती है जिनके पास ये सर्वाइवल की सुविधाएं तो हैं, लेकिन बाकी वो इकोनॉमी देखते हैं, वो सेंसेक्स वगैरह देख रहे होते हैं, और बेसिकली उनकी लड़ाई लग्जरी की होती है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो होती है कि उन्होंने लग्जरी भी जीत ली है, अब वो बस सिक्योरिटी देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो उन्होंने अर्जित किया है वो सुरक्षित रहे। हर कैटेगरी जो है वो अपने अपने मुद्दों पर वोट डालती है, और भारत में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना वो कैटेगरी 1 में आ जाती है। अब जिस आदमी को दूर से रोज पानी भर भर के बाल्टियों में लाना पड़ रहा है पीने के लिए, नहाने के लिए, वो सेंसेक्स की हाइट तो नापेगा नहीं। अभी जो 2019 के इलेक्शन में 6 करोड़ जो नए वोटर ऐड हुए थे ना, ये कैटेगरी 1 में से हैं ज्यादातर। कैसे कह सकता हूं मैं ये बात? तो जी 2014 में सिर्फ 38% भारतीयों के पास टॉयलेट की फैसिलिटी थी, बाकी बाहर जाते थे। 2019 में ऑलमोस्ट 100% लोगों के पास ये फैसिलिटी हो चुकी है, और ये सब कुछ इन्हीं लोगों को मिला है जिनको मैं कैटेगरी 1 कह रहा हूं। देश में करीब 40 करोड़ वयस्क ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, उन्हें बैंक में घुसने नहीं दिया जाता था, और उनको जीरो बैलेंस के साथ बैंक अकाउंट खोल के दिया गया है। करीब 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई है। 1950 के दशक में जो है देश के अंदर एलपीजी गैस देने की जो सेवा है वो शुरू की गई थी, लेकिन 2013 आते आते 50% भी घरों में ये सेवा नहीं पहुंची थी। आज ये जो है 90% लांघ चुकी है। ये तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, इसके अलावा सड़क, इंटरनेट, स्वास्थ्य, हेल्थ, मुद्रा वगैरह जैसी और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको मैं अभी काउंट नहीं करवा पा रहा हूँ, और उसके लिए एक अन्य वीडियो में सारी चीजें आंकड़ों के साथ बताऊंगा। ये सारी जो स्कीम्स है ना वो कैटेगरी 1 वाले जो लोग हैं ना उन्हीं को ज्यादातर मिल रही हैं, और ये वही लोग हैं जिनको आज तक स्कीम्स के नाम पर ठगा जा रहा था, वो हम सभी जानते हैं। तो उनको अगर ये स्कीम सब पहुंच रही है उनके पास तो वो वोट भी करेगा ही। बाकी भाई इकोनॉमी की हालत हम सभी जानते हैं किस लेवल पर गिरी हुई है। तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ना ये मोदी की असली ताकत है। अगर मोदी को हराना है तो इन स्कीम्स के अंदर जो लूप होल है उनको ढूंढकर इस कैटेगरी 1 के लोगों को आपको इसका वोट बैंक जो है वो कैप्चर करना पड़ेगा। लेकिन सच पता है क्या? सच ये है कि जो लिब्रांडोज है ना ये इन चीजों में लूप होल भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। The voter has been bullshitted for too long in the name of schemes. The voter in this country does not trust the Congress schemes. Forget it. Anything that happened in the past, very little got to her. Very little. This time, LPG, the house, even if government didn't build a house for you, you were building a house, they gave you 1.5 lakhs. One after the other. And I was looking for evidence to the contrary. And many of the people we traveled with, we're a group, we were hoping to see evidence for the contrary, but we were not finding it. We were finding gas cylinders. We would even peek inside the houses and find a gas cylinder. So you build a house, government gave you 1.5 lakh. You build a toilet, government gave you 15,000. Government didn't come and build the toilet for you. What did the government do? They used direct benefit transfer. They used something that in this city and in this 1 square kilometer periphery, everybody gets very angry about. They used the jam trinity.
Initially, I thought Mudra loans were all rubbish, that this was all a fake. But when I have videos, Mr. Shobha Lal sitting 50 kilometers from Azamgarh, Dalit saying that I got 50,000 rupees Mudra loan, said made this chai shop, I repay 1,300 rupees every month. If I don't repay on time, bank manager sends somebody to me. And then came back and checked the larger data. 4.81 crore people have got Mudra loans and 2.1 lakh crores have been dispersed. Now, I have to say this very honestly, that we journalists and the commentariat chose not to see it. लेकिन ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं 2019 में, तो ये लोग 2024 में भी क्या मोदी के लिए वोट करेंगे? तो जी अब ये तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ना कुछ ऐसा कर रही है जिसको अगर वो पूरा अचीव कर लेते हैं तो इनका वोट बैंक ना और ज्यादा बढ़ सकता है। देश के अंदर करीब 19 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको हमें पीने का पानी उनके घर नल से देना है। 2019 से पहले सिर्फ 3.2 यानी 3.2 करोड़ परिवारों के पास ही पीने का पानी जो था वो नल के जरिए उनके घर तक पहुंच रहा था, यानी कि करीब सिर्फ 17% लोगों के घरों में नल से पानी की सुविधा पहुंच रही थी। अब 2024 तक ये 100% करने का टारगेट रखा गया है। 2019-20 में करीब 2.3 करोड़ नए पानी के नलके के कनेक्शन जो हैं वो दिए गए हैं और करीब 1 लाख कनेक्शन जो हैं वो रोज दिए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो गांवों में नलके से पानी की जो स्कीम है हर घर के अंदर, ये 1972 में आई थी, लेकिन कभी स्पीड ही नहीं पकड़ पाई। ये सरकारी डेटा है और इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है इस देश के अंदर कि कोई मीडिया हाउस या कोई ऑपोजिशन का बंदा ना इन सारी चीज़ों को चैलेंज भी नहीं कर पाता। तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो भाई ये जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में, या फिर ये जो डेटा है वो सच्चा है। मेरा पर्सनल मानना है कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ना, इनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लूप होल्स निकल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा होते तो ये लोग निकाल लाते। तो ये एक्चुअल सच है, ये मोदी को हराने के लिए इस जगह पर, इन स्कीम्स पर और इस कैटेगरी के लोगों के साथ जो इनका वोट कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये लोग पता नहीं क्या हवाई बातें करते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गौर करिएगा इनके सेंटेंसेस के एंड में ना है नहीं लगता, हो जाएगा, होगा, ऐसे शब्द लगते हैं। ये वीडियो जो मोदी समर्थकों को पसंद आने वाला है और मोदी विरोधी भाई गाली देंगे तो उनके लिए भी थोड़ा सा इंतजाम कर देते हैं। 2 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा। बाकी 2024 में मोदी हारने वाले हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरा भोलापन तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे, आप भारत की जनता हैं, आप हमें बता दीजिए भाई आप क्या करने वाले हैं 2024 के इलेक्शन में। बाकी आप हमें हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, उसके लिए और जॉइन बटन है जो आप जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वांछनीय आपका सपोर्ट, क्योंकि उससे चैनल जीवित रहता है। और आप हमारे मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।